अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। अस्करी क़यादत ने मुल्क की सियासी क़यादत को सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से इन कैमरा ब्रीफिंग दी है। पार्लियामेंट हाउस इस दौरान सील रहा। इससे एक दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्लियामान में फॉरेन पॉलिसी से लेकर सियासी पॉलिसी तक हुकूमती मुस्तकबिल के हवाले से जो इरादे हैं उन पर अवाम के सामने रोशनी डाल दी है। अगर वज़ीर-ए-आज़म ने सारी चीज़ें ओपन करके रखी थी तो उसके बाद इनके मीरा इजलास की सिक्योरिटी सरबराहान के साथ ज़रूरत क्या रही थी? क्या ये सिर्फ एक मुलाकात का बहाना था या इसमें कुछ मुख्तलिफ रहनुमाओं को बताया गया? इस पर रोशनी डालेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो बात यह हो रही थी कि पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर असद कैसर की तरफ से बुलाई गई पार्लियामानी जो कमेटी है सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से, उसका इजलास मुनक़द हुआ। आर्मी चीफ, ISI के DG और बाकी अस्करी रहनुमाओं ने उसमें शिरकत की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन, अपोजिशन से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर भी हैं, JUI से के पार्लियामानी रहनुमा, ANP के पार्लियामानी रहनुमा, इसके साथ साथ सेनेट में जो अपोजिशन लीडर है या पार्लियामानी रहनुमा हैं, उन्होंने इस इजलास में शिरकत की है, जिसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल और दुनिया की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से इन कैमरा ब्रीफिंग दे दी गई है। ब्रीफिंग के बाद सियासी रहनुमाओं ने अस्करी क़यादत से सवालात किए, उनके जवाबात सामने आए हैं। इस सारी ब्रीफिंग का जो महवर था वो अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान सूरत हाल थी। अमेरिका और नेटो की वापसी के बाद अफगानिस्तान की क्या सूरत हाल रहेगी, तालिबान का वहाँ क्या किरदार रहेगा, वहाँ सियासी जो हुकूमत है उसकी क्या पोजीशन रहेगी और इस सूरत हाल में पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी। जाहिर है पाकिस्तान ने इस हवाले से जो भी अफगान अमन के लिए किरदार अदा करना था वो किरदार ऑलमोस्ट जहां तक हो सका वो कर चुका। अब जो भी फैसला करना है अफगान तालिबान ने करना है, वहां की सियासी क़यादत ने करना है और आवाम ने करना है। इसके रोशनी में पाकिस्तान का अमेरिका के साथ मुस्तकबिल में कौन सा इत्तेहादी पेचअप हो सकता है, कौन से सा ताउन हो सकता है, इस उमूर पे भी बातचीत हुई है। चीन, सऊदी अरब और बाकी जो दोस्त ममालिक हैं इनके हवाले से बातचीत के साथ साथ पाक इंडिया ताल्लुकात के हवाले से भी बातचीत हुई है। इसके तफसीलात यकीनी तौर पे ऐसे सामने नहीं आएंगे, जैसे दिन गुजरेंगे कुछ चीजें सामने आएंगी, लेकिन यह फैसला जरूर किया गया कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। इंडिया के हवाले से जो कश्मीर पॉलिसी है वो बरकरार रहेगी और इसके साथ साथ जो भी फैसले किए जाएंगे पार्लियामानी फोरम पे किए जाएंगे और पार्लियामेंट के जरिए किए जाएंगे। ये जो फैसले थे ये तो वैसे भी इनमें कोई नई चीज तो है नहीं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बजट सेशन के आखिरी दिन पर कौमी असेंबली में जिन उमूर पे रोशनी डाली थी उसके बाद कुछ बचा नहीं था कि सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शिरकत नहीं की। वो शिरकत करते भी क्यों? क्योंकि उनको जो कुछ करना था उन्होंने पार्लियामेंट के फोरम पे कह दिया और उसके बाद मेरे ख्याल में कोई चीज बची नहीं थी कि अस्करी क़यादत हिज़्ब इख्तिलाफ को या हुकूमती वज़रा को या उनके इत्तेहादी जो रहनुमा हैं उनको बता सकेगी। क्योंकि जब मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव पॉलिसी बयान दे दे, फॉरेन ऑफिस
और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, सियासी उमूर के हवाले से, किसी मुल्क के साथ ताउन के हवाले से तो बाकी कुछ बचता नहीं है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यही कार्रवाई की कि इस कमेटी के इजलास से एक दिन पहले बहुत सारी चीज़ों पे कौमी असेंबली में रोशनी डाली। अपोजिशन ने अच्छे बच्चों की तरह उसकी तकारीर को खामोशी से सुना। हालांकि सूरत हाल यहां तक आ गई थी कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी असेंबली में आए तो इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ऐवान से जा चुके थे, जो सुबह को ये कह रहा था कि अगर मुझे बात करनी नहीं दी गई तो मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कौमी असेंबली में बात करने नहीं दूंगा। उन्होंने वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ बहुत बुरा किया, उस पर इल्ज़ामात लगाए, संगीन इल्ज़ामात ये लगाए कि वो किसी के साथ वफादार नहीं है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे तो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के पाँव निकालने के पीछे थे कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं, और दुनिया को मिन्नतें कर रहे थे। और अब भी बिलावल भुट्टो जरदारी का ये इल्ज़ाम था कि शाह महमूद कुरैशी की ये कोशिश है कि इमरान खान को हटा के वो वज़ीर आज़म बने, तो इसलिए ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ISI के थ्रू इसकी जासूसी करे कि शाह महमूद कुरैशी क्या कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया, लेकिन कोई दमखम नहीं था। सच्ची बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाह महमूद कुरैशी जैसे सीनियर रहनुमा पे जो वार किया था वो वार खतरनाक है। उसका लुबे-लुबा ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब सीनियर सियासतदान हैं, लेकिन वो किसी के साथ वफादार नहीं है। ये एक सियासतदान के लिए बड़ा इल्ज़ाम है। लेकिन हमारा जो मौजू है वो मौजू ये नहीं है। हमारा मौजू ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो अस्करी क़यादत और हिज़्ब इख्तिलाफ़ के दरमियान जो मुलाकात होनी थी, उस मुलाकात की सूरत हाल से हवा निकाल दी एक दिन पहले। ये उन्होंने क्यों किया? क्या उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि अस्करी क़यादत हिज़्ब इख्तिलाफ़ कितनी भी मीटिंग्स करे, इजलास करे, इनके मेरा गपशप करे, लेकिन मैं वही करूँगा जो मुझे समझ में आएगा। इमरान खान ने कौमी असेंबली में काफ़ी दिनों के बाद तकरीर की। हिज़्ब इख्तिलाफ़ ने खामोशी से वहाँ तकरीर सुनी। शहबाज शरीफ तो मौजूद ही नहीं था। बाकी मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के तर्जमान मरम औरंगज़ेब ने वज़ीर-ए-आज़म के तकरीर के दौरान कुछ जुमले कहने की कोशिश की, कुछ जुमले कहे। उनके रहनुमाओं ने उनको खामोश रहने के लिए कहा, लेकिन जब वो खामोश नहीं रही तो ख्वाजा साद रफ़ीक अपनी सीट से उठे और वो मरम औरंगज़ेब के पास चले गए। वहाँ कुछ और ख़वातीन बैठी थी और उनको सख्ती से हिदायत की गई कि वज़ीर-ए-आज़म के तकरीर के दौरान किसी को नहीं बोलना, और कोई नहीं बोला। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। सूरत हाल तो ये है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से, अमेरिका के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने जिन पॉलिसी उमूर पे रोशनी डाली, JUI ने डेस्क बजा के उसको वेलकम किया और वज़ीर-ए-आज़म ने ये मैसेज दे दिया कि अमेरिका के साथ किसी जंग में उसका इत्तेहादी उसके नहीं बन सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना है कि हमने 2000 से लेके मेरी PTI की 2018 की हुकूमत तक जो कुछ अमेरिका के साथ हमने किया, इत्तेहाद किया, हमने नुकसान ही उठाया। हमने जानी नुकसान उठाया, हमने माली नुकसान उठाया। हमारे मुल्क में ड्रोन हमले किए गए, इंसानी 70,000 से ज़्यादा अस्करी और जो आम मासूम जानें ज़ाया हुई, हज़ारों लोग बेघर हुए, फौजी ऑपरेशन हुआ। इस हद तक कि अमेरिका को हम पर एतबार नहीं था। उन्होंने उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन किया, उसको यहाँ कत्ल किया गया और उसको लाश उसके उठा के ले गए, जिसकी वजह से सारी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अगर अमेरिका को इस हद तक हम पर एतबार नहीं है तो हम उसके साथ इत्तेहाद क्यों करें किसी भी जंग में। अब हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं देंगे और यहाँ से कोई ड्रोन ऑपरेट नहीं करेगा।
ये इमरान खान का एक वाज़ेह मैसेज था अमेरिका के हवाले से। अफगानिस्तान के हवाले से उसका वाज़ेह मैसेज ये था कि तालिबान, अफगानिस्तान सूरत हाल, उस वहाँ अमन के लिए पाकिस्तान को जो कुछ करना था हम कर चुके। हमने मुज़ाकरात में ताउन किया, तालिबान को मुज़ाकरात पे लाए। हम पे अभी भी दबाव है कि अफगान तालिबान को मुज़ाकरात पे लाएं, टेबल पे लाएं। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? क्या हम उनको पकड़ के तो टेबल पे नहीं बिठा सकते। अब जो भी फैसला करेगा अफगान अवाम का जो फैसला होगा पाकिस्तान को वो काबिल कबूल होगा। अब सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद, नेटो की वापसी के बाद पाकिस्तान के लिए जो नई सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान को अपने घर को महफूज रखना पड़ेगा, क्योंकि खदशा ये है कि अफगानिस्तान में एक नई जो जंग छिड़ने वाली है और वो वारलाड तालिबान के दरमियान और वहाँ की सियासी क़यादत के दरमियान होगी, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर अफगानिस्तान जंग की लपेट में आ सकता है, जो जंग उनके अपने लोगों के दरमियान होगी। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हमारा अब कुछ नहीं जाए, हमारी अब जिम्मेदारी ये है कि हम अपने मुल्क को महफूज बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम किसी के जंग में टांग ना अड़ाएं और नुकसान ना उठाएं। और उसके साथ साथ उसका ये कहना है कि जब कोई हमें हमारे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं देता तो हम किसी को कैसे दे सकते हैं। उन्होंने नाम लिए बगैर ये कहा कि एक दहशतगर्द 30 साल से लंदन में रह रहा है, क्या कोई हमें ये इजाज़त देगा कि हम उनके खिलाफ ड्रोन कार्रवाई करें? अगर हमें कोई इजाज़त नहीं देता तो हम क्यों दें? अब ये इशारा किसकी तरफ था? क्या ये इशारा अल्ताफ़ हुसैन की तरफ था? क्या ये इशारा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ था? ये जो भी उसने स्पीच की वज़ीर आज़म ने, मेरे ख्याल में उसको ठंडे मिजाज से ये समझा बुझा के ऐवान भेजा गया कि किसी का नाम न मत लो, बाकी हर किसी को लताड़ो। और उसने वही किया, उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लताड़ा, एहतसाब के हवाले से सब जो भी ताकतवर हैं उनको कानून के दायरे में लाने के हवाले से, और फ्रॉड के हवाले से, करप्शन के हवाले से उन्होंने नवाज शरीफ को लताड़ा, उसने मरियम नवाज को लताड़ा, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। और इसकी वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर पे किसी ने रद्द अमल का इजहार भी नहीं किया, कोई एहतजाज नहीं हुआ। और वज़ीर आज़म का ये कहना है कि अब पाकिस्तान में कानून की अमलदारी होगी और हम खुददारी के साथ चलेंगे। उन्होंने अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से मुज़ाकरात की दावत दी है और कहा कि आओ बैठे, 70 साल हुए इंतखाबात के हवाले से हमने एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए, अब ये ज़रूरी है कि हम इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए मिल बैठें और कोई इसका हल निकाले। अफ़गानिस्तान के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो अस्करी क़यादत है मुल्क की और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इस तमन्ना को, इस ख्वाहिश को मिट्टी में मिला दिया कि इंडिया के साथ कोई मज़ीद तावन हो सकता है, कोई तुजारत हो सकती है, कोई दोस्ती हो सकती है। क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना है कि जब तक इंडिया 5 अगस्त के इक़दामात हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से वो वापस नहीं लेता, इंडिया के साथ कोई दोस्ती नहीं हो सकती, सफारती ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते, उनके साथ कोई तुजारत नहीं हो सकती। ये सारे मैसेज जब वो पार्लियामान में अवाम के सामने ओपन फोरम पर दे चुके तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में अस्करी क़यादत के पास बाकी कहने को रहा क्या है। अब सिर्फ एक पहलू रहता है कि अस्करी क़यादत और हिज़्ब इख्तिलाफ एक नया पेचअप करें, एक नई पॉलिसी मुरतब करें और उसी दोस्ती के जो डोरे हैं उनको मज़ीद मजबूत करें और इमरान खान को आस्ता आस्ता साइड लाइन करें। अगर ये नहीं होता तो इमरान खान की पॉलिसी तो वाज़ेह है
और वो मैं न मानूं वाली है। अब देखते हैं कि वज़ीर इमरान खान कब तक अपनी इस पॉलिसी पे कायम रहता है। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।